हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे एकेलेसिया कार्डिया के बारे में। ठीक है, एकेलेसिया कार्डिया क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। होने के मुख्य रीजन क्या है और हो गया तो क्या क्या लक्षण आएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एकले कार्डिया का अर्थ होता है जिससे कि इसका हिंदी होता है, इसे एकले कार्डिया का अर्थ जिससे कि निगलने में कोई चीज़ परेशानी हो। ठीक है, ठीक है। क्या होता है मुख्य रूप से कि इसोफेगस में, ठीक है, जो ग्रास नली होती है उसमें क्या होता है कि नस और उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्या होता है कि उसमें अल्सर भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है? जैसे भोजन करते हैं तो होने का क्या कारण है तो बता दूं कि हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है स्व प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो उसकी वजह से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अनुवांशिक बीमारी हो, इसकी वजह से यह बीमारी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं शुरू से कि एकेलेसिया कार्डिया क्या होता है। ठीक है, एकेलेसिया कार्डिया, ठीक है, एकेलेसिया कार्डिया। एकेलेसिया कार्डिया में क्या होता है मुख्य रूप से? ठीक है, एकेलेसिया कार्डिया मतलब कहने का मतलब हुआ कि निगलने में असमर्थ कोई चीज अगर खाते हैं पीते हैं तो उसको निगलने में असमर्थ हो, उसी को बोलते क्या बोलेंगे? एकेलेसिया कार्डिया बोलते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है, यह एक समझिए कि दुर्लभ, एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है। ठीक है, जो भोजन या ग्रास नली जिसको इसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रास नली होता है ना, ग्रास नली, ठीक है, इसोफेगस, इसोफेगस, ठीक है, में सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। ठीक है, सूजन हो गया तो जलन भी होगा। सूजन होने के साथ साथ उसमें अल्सर भी होने लगता है। ठीक है, अल्सर होने के साथ साथ उसमें कैंसर भी उत्पन्न होने लगता है। कैंसर भी उत्पन्न होने लगता है उसमें। ठीक है, ऐसा होता है। होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे कारण से आपको हो सकता है। ठीक है, ग्रास नली में, फेगस में, यानी जो खाने वाली जो नली होती है, ठीक है, जो भोजन वाली जो नली होती है उसमें इसोफेगस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है, अल्सर होता है, कैंसर होता है। ठीक है, या एक प्रकार क्या बताया था कि एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है जो भोजन नली, ग्रास नली या इसोफेगस को प्रभावित करती है। ठीक है, यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ठीक है, किसी भी छोटा बच्चा से लेके एडल्ट जो ओल्ड मैन होते हैं उनको तो भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा करके किस व्यक्ति को हो जाता है? ज्यादा बता दो कि ज्यादा करके जैसे 20 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों को ये बीमारी होता है। ठीक है, 20 से 40 साल के उम्र के लोगों को होता है। ठीक है, ज्यादा करके किसको होता है भैया? ज्यादा करके बता दूं कि ज्यादा करके महिलाओं के बीमारी होता है। किसको होता है? महिलाओं के। ठीक है, महिला को। ठीक है, महिला को। ठीक है, किसको बीमारी होता है? महिला को। इसमें से तीन चीज इसमें बात की है कि एकेलेसिया क्या होता है। एकेलेसिया में होता है कि एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है। ठीक है, जो भोजन नली है जिसको बोलते हैं ग्रास नली यानी इसोफेगस नली को प्रभावित करती है। उसमें हो सकता है इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ क्या हो सकता है कि अल्सर भी हो सकता है। अल्सर होने के साथ साथ क्या होगा कि उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ज्यादा करके किस उम्र को होता है? ज्यादा करके 20 से 40 वर्ष की उम्र को होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा करके किस लोगों को होता है? तो महिलाओं को। ठीक है, मेल फीमेल किसको होता है? ज्यादा करके मेल की भी होता है, लेकिन ज्यादा करके फीमेल की ही बीमारी है सबसे ज्यादा होने के चांस हो सकता है। ठीक है, एक और रहस्य वाली बात है, बता दो कि आमतौर पर खाने की नली दो प्रक्रियाओं के जरिए खाना मुंह से पेट में तक पहुंचती है। ठीक है, क्या होता है कि आमतौर पर खाने की नली दो प्रक्रियाओं के जरिए खाना मुंह से पेट तक पहुंचती है। पहला होता है पेरिस्टिस, जिसमें खाने की नली की मांसपेशियों
वैकल्पिक रूप से संकुचित फिर स्थिर फिर संकुचित फिर स्थिर फिर संकुचित होती रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें खाना खाने की नली ऊपर से नीचे तक पहुंच जाती है, ठीक, ऐसा होता है। दूसरा काम क्या होता है कि खाने की नली का निचला भाग पेट से एक अंगूठी की तरह के एक वाल्व से जुड़ा होता है, ठीक है, जो भोजन के खाने की नली के निचले भाग में पहुंचने के बाद यह वाल्व खुल जाता है, ठीक है। वाल्व खुलने का है और भोजन पेट में प्रवेश करता है, दो तरह का होगा, ठीक है। हो गया। अब इसमें बात करते हैं, ऐसा होता है। अब मुख्य रूप से बता दो कि जैसे एकेलियासिस या कार्डिया में होने के मुख्य रीजन क्या है, ठीक है। इसका होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक कारण बात करते हैं, ठीक है। कारण बात करते हैं, हो सकता है जैसे कि खाने की नली नसों को नुकसान पहुंचा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है, और उससे उनके काम बंद होने की संभावना को ही एकेलियासिस कहा जाता है, ठीक है। जैसे खाने की नली में हो सकता है किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, बार बार लगातार खाना खा रहे उसकी वजह से, ठीक है, ज़्यादा देर तक खाना खा रहे उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है बिना चबाए हुए अगर जल्दीबाजी में खाना खाते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एकेलेसिया, ठीक है। और इसमें एक और वो होता है, जैसे कि बता दूं कि वाल्व और खाने की नली के ठीक से काम नहीं करना ही उसको एकेलेसिया कहा जाता है, एकेलेसिया कार्डिया कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है वाल्व और क्या, पहला वाल्व और खाने की नली, ठीक है। वाल्व और खाने की नली को प्रभावित करता है उसे ही एकेलेसिया कार्डिया कहा जाता है, ठीक है। वाल्व और खाने की नली ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, एकेलेसिया कार्डिया बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रभावित होता है, इस प्रभावित होने के दो तीन कारण हो सकते हैं, ठीक है। खाने की नली को प्रभावित करने के बहुत से दो तीन कारण हो सकते हैं। जैसे पहला यानी कारण, ठीक है, पहला कारण क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। दूसरा वायरल इन्फेक्शन, दूसरा स्व प्रतिरक्षा बीमारी यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने पर बीमारी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से भी, ठीक है। स्व प्रतिरक्षा बीमारी। तीसरा आनुवंशिक बीमारी, वाल और खाने की नली में को प्रभावित करने के कौन कौन कारण हो सकते हैं, तीन कारण। पहला हो सकता है जिसको बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वाल और खाने की नली को प्रभावित कर सकता है। दूसरा का हो सकता है स्व प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा का अनुवांशिक यानी माता पिता सबको मिला हुआ बीमारी है, ठीक है, उसकी वजह से भी बीमारी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। इसमें लक्षण बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जिससे कि मुख्य रूप से
पहला से किसी भी इंसान के अगर निगलने में परेशानियां हो रही है, ठीक है, या एक्लियासिस कार्डिया हुआ है, तो एक्लियासिया कार्डिया में बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है, जिससे कि हो सकता है कि सीने में पहला जलन होगा, उस दूसरा खाने की नली में फंसा हुआ भोजन दम घुटने जैसा महसूस हो रहा होगा, ठीक है, उस तरह हो सकता है लगातार खांसी, ठीक है, लगातार खांसेगा, हो सकता है भोजन करने के बाद उल्टी जैसा महसूस करना, ठीक है, या दर्द महसूस करना, ठीक, हो सकता है खाना खाने के बाद उल्टी होने के साथ साथ जैसे जलन, ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी वजन कम होना, ठीक है, हो सकता है बुखार, दर्द, इस सब आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? लक्षण, पहला लक्षण सीने में जलन, सीने में जलन, सर क्या सीने में जलन होने के साथ साथ क्या होगा कि खाने की नली में फंसा भोजन या दम घुटना है, ठीक है, खाने की नली में फंसा भोजन दम घुटना, ठीक है, ऐसा लगेगा। तीसरा क्या है? हो सकता है कि लगातार आपको खांसी हुआ आ रहा हो, ठीक है, लगातार खांसी आ रहा हो सकता है कि भोजन करने के बाद दर्द, असहनीय दर्द हो रहा हो, ठीक है, भोजन करने के बाद दर्द। पांचवा कारण हो सकता है कि खाना खाने के बाद उल्टी हो सकता है, ठीक है, भोजन करने के बाद उल्टी भूमेटी हो सकता है। छठा कारण हो सकता है कि धीरे धीरे काफी वजन आपका कम होने लगेगा, ठीक है। सातवां कारण हो सकता है भोजन करते समय जलन भी हो सकता है, भोजन करते समय जलन भोजन करते समय जलन भी हो सकता है। जलन होने के साथ साथ क्या होगा कि उल्टी भी हो सकता है आपको, ठीक है, जलन होने के साथ क्या होगा, दर्द भी होगा, ठीक है, दर्द होने के साथ साथ क्या होगा, सीने में जलन होगा, सीने में तो जलन होगा ही, लेकिन भोजन करते समय लगेगा कि यहाँ पे जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सब चीज बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है आपको, ठीक है, ठीक। क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है? सीने में जलन भी हो सकता है, खाने की नली में फंसा हुआ भोजन दम घुटने जैसा महसूस हो सकता है, लगातार खांसी हो सकता है आपको, ठीक है, भोजन करने के बाद दर्द हो सकता है, भोजन करने के बाद उल्टी भी हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे काफी वजन आपका कम होने लगेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, भोजन करने से समय जलन भी और दर्द भी दोनों होगा, ठीक है, ऐसा आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक। किसी व्यक्ति के अगर ये सब लक्षण देखने को मिल रहा है, जैसे कि सीने में जलन, भोजन करते समय जलन हो रहा हो, या सीने दर्द हो रहा हो, ठीक है, धीरे धीरे काफी वजन कम हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है भोजन करने के बाद उल्टी हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि भोजन करने के बाद दर्द महसूस हो रहा हो, ठीक है, हो सकता है लगातार खांसी हो रहा हो सकता है कि सीने में जलन या बुखार लगातार रहा हो, ठीक है, बुखार, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है बुखार भी हो सकता है, बुखार भी आता है, ठीक, इसमें बुखार भी आ सकता है। सीने में जलन, खाने की नली में फंसा भोजन, लगातार खांसी होना, भोजन करने के बाद दर्द, भोजन करने के बाद उल्टी, धीरे धीरे वजन कम होना, भोजन करते समय जलन, दर्द, बुखार भी आ सकता है। ये सब होने क्या कारण है?
इसका होने का कारण हो सकता है सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, स्व प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से हो सकता है अनुवांशिक बीमारी, ठीक है, की वजह से सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। एक क्रिया जब ये बीमारी होगा, कोई एक क्लेशियसिस कार्डियक बीमारी होगा, तो ये बीमारी होने का क्या कारण है, हो सकता है अनुवांशिक कारण या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या प्रतिरक्षा प्रणाली वीक होने की वजह से बीमारी आपको हो सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जांच पड़ताल के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसमें इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो या तीन बात करेंगे। एक बायोप्सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और एक बायोप्सी की बात करने के साथ साथ एक बात करेंगे इंडोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, दो चीज की बात करेंगे। ठीक, ठीक, पहला, ठीक, पहला में क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ बेरियम इज हॉरिजेंटल, क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ बेरियम, ठीक है, बेरियम इज हॉरिजेंटल, ठीक। दूसरा क्या होगा, लोअर पार्ट सो स्मूथ पेंटेंट एंड, क्या होता है, लोअर पार्ट सो स्मूथ, ठीक है, स्मूथ पेंटेन एंड, ठीक। बायोप्सी क्या मिलेगा, अपर पार्ट ऑफ बेरियम इज हॉरिजेंटल, ठीक है। दूसरा का लोअर पार्ट सो स्मूथ पेंटेन एंड, ठीक है। अब का बात करते हैं इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी में हमको क्या मिलेगा, रिवॉल्व साइड ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन, क्या मिलेगा, रिवॉल्व साइड ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा हमको इन्वेस्टिगेशन में, जब एक एलियासिस कार्डिया होता है तब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो सिर्फ दो चीज कराते हैं, एक बायोप्सी कराते हैं और क्या कराते हैं, इंडोस्कोपी, ठीक है। बायोप्सी में क्या होगा, पहला मिलेगा कि अपर पार्ट ऑफ द बेरियम इज हॉरिजेंटल मिलेगा पहला, दूसरा लोअर पार्ट, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द सो स्मूथ पेंटेन एंड मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या, अब बात करते हैं इंडोस्कोपी में क्या मिलेगा हमको, रिवेल्स साइड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा हमको, जब इंडोस्कोपी कराते हैं तब, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा की बात, अगर जो मैं लक्षण बताया जैसे कि सीने में जलन, खाने के नली में फंसा हुआ भोजन, दम घुटने जैसे महसूस हो रहा हो, लगातार खांसी हो, भोजन करने के बाद दर्द महसूस हो रहा हो, ठीक है, या जलन हो रहा हो, ठीक है, खाने के बाद में उल्टी हो रहा हो, ठीक है, या धीरे धीरे काफ़ी वजन कम हो रहा है या बुखार आ रहा है, तो ये सब लक्षण आपको दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर जरूर संपर्क कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाना सिर्फ आपको जानकारी देना था, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।